मैं 4 लाइन निवेदित करता हुआ अपने भावों की पुष्पांजलि गुरुवर के चरणों में प्रेषित करता हूँ। वात्सल्य रूप और शिशु के समान मन, इसलिए कामदेव पास नहीं आते हैं। दया क्षमा शांति और सत्य के निधान आप, इसलिए आप भगवान कहलाते हैं। कि आज भी वही है रूप जिसमें लिया था जन्म, इसलिए देवता भी गुणगान गाते हैं। आपकी महानता का इतना ही भान हमें, दर्शन मात्र से ही पाप कट जाते हैं। परम पूज्य चर्या श्रोमणी आचार्य गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। बंधुओं, स्वाध्याय के अंतर्गत 5 प्रकार का स्वाध्याय बताया है, जिसमें प्रक्षणा नाम का एक स्वाध्याय है। प्रक्षणा नाम की परिभाषा आचार्यों ने दी कि शास्त्रों को पढ़ने के बाद यदि कोई बात समझ में नहीं आए तो हमारे से ज़्यादा जो ज्ञानवान व्यक्ति हैं, उन ज्ञानवान व्यक्ति से अपने विकल्पों का समाधान करना। उसी परिप्रेक्ष्य में चर्या श्रोमणी आचार्य गुरु और विशुद्ध सागर जी महाराज, जो अध्यात्म सरोवर के राजहंस हैं, रात्रि की गहन अंधकार में भ्रमित पथिक को दिशाबोध कराने में ध्रुव तारे के सदृश हैं। ऐसे आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के सुयोग्य शिष्य अभीक्षण ज्ञानोपयोगी मुनिवर श्री सुब्रत सागर जी महाराज के माध्यम से YouTube चैनल पर जो समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान किया जाता है, आज हमारे बीच में युगल मुनिराज दोनों मंचासीन हैं। दोनों युगल मुनिराजों के माध्यम से हमारे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान हुआ करता है। आइएगा, इस सम्यक समाधान के लिए जिन जिन के मन में समीचीन विकल्प होते हैं, उन समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान के रूप में शास्त्रोक्त विधि से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से हम सभी के समीचीन विकल्पों का समाधान होता है। इस प्रारंभ करने के लिए मैं अनुरोध करूंगा परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज के श्री चरणों में कि आज का ये भव्य कार्यक्रम प्रारंभ करें, जिससे देश देशांतर में अनेक श्रावकों के मन में जो समीचीन विकल्प हैं, उनका सम्यक समाधान हो सके। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की एक ऐसी अनूठी विधा जिसे परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने सम्यक समाधान नाम दिया। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरु और विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से उन्हीं के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के माध्यम से हम प्रतिदिन अपने समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। प्रश्न किसी एक का और समाधान अनेकों का। ऐसे सुमधुर वाणी में आगम के परिप्रेक्ष्य में जो सम्यक समाधान हम सभी को प्राप्त हो रहा है, वह निश्चित ही हमारे कल्याण के मार्ग के लिए परम कार्यकारी साबित हो रहा है। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से बाल ब्रह्मचारी संजय जैन सुखदा भैया परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, किसी विसंवाद की स्थिति में किसी ने कहा है कि शांति के लिए यह कह दिया जाता है कि आप सही मैं गलत, बात खत्म। मगर यह पता है कि सामने वाला गलत है, तब कैसे कह सकते हैं कि आप सही मैं गलत, बात खत्म। उस समय तो शांति होती है, पर आगे आत्मग्लानि होते हुए क्या किया जाए, मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम।
परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। पहले तो यह बात समझने योग्य है, वहाँ पर मात्र अपनी मानसिक शांति के लिए हम ये निर्णय कर रहे हैं और मात्र कह रहे हैं कि आप सही हम गलत, पर इसका मतलब ये नहीं होता कि हर समय पर हम गलत हो और सामने वाला सही हो। आत्मग्लानि तभी होती है या परिणामों में घर पहुंचकर तभी उथल पुथल होती है जब हमने अपनी गलती को स्वीकारना नहीं सीखा। ये परम सत्य है कि हर व्यक्ति जो गलती या कमज़ोरी से युक्त है वह कहीं ना कहीं गलती अवश्य करता, पर जो अहंकार में बैठा हुआ जीव है वह कभी भी अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता। माना कि आपकी बात सत्य थी, आप बिल्कुल सही थे, सामने वाला 100% गलत था, आप 100% सही थे, पर जब बात हो गई थी और आपने क्षमा मांगकर ये कह दिया था, ठीक है भाई आपने सही कहा, मैंने गलत किया, ऐसा कहने पर जब कुछ क्षण के लिए आपको शांति मिली थी, तो वही बात हम अगर समझकर दिमाग से वह बात तुरंत उसी समय ही निकाल देंगे तो पुनः घर में आकर हमें परिणामों में अशुद्धि या आत्मग्लानि होने की संभावना नहीं है। समस्या हमारे साथ ये है कि हम जो बात बीत चुकी है उस बीती हुई बात को पुनः पुनः सोचकर पुनः पुनः दोहरा कर अपने आप से ही परेशान हैं। माना कि किसी से लड़ाई हो गई, सामने वाले की गलती थी, हमने क्षमा मांग ली, उसको सत्य कह के घर में लौट के आए थे, जैसे बात गई थी, जैसे कहते हैं रात गई बात गई, ऐसी बात को हम दिलो दिमाग से निकाल देंगे तो किंचित भी हमें विकल्प या आत्मग्लानि होना संभव नहीं है। हमें विकल्प आत्मग्लानि तभी होती है जब हम अपने आप में दृढ़ नहीं होते और जो कार्य करने पर हम उस गलती को भूलना नहीं चाहते, चाहे गलती अपनी हो चाहे गलती सामने वाली की हो, दोनों गलतियों को हमें भूलना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यह पक्का है जो वर्तमान में मनुष्य है वह मनुष्य ही है और पंचम काल का है, वह कोई भगवान नहीं बना जो गलती नहीं कर सकता। कभी गलती सामने वाले से, कभी गलती हमसे भी हो सकती है, चाहे गलती किसी की भी हो। अगर आत्मग्लानि और विसंवाद से बचना है तो जैसे तब हमने निर्णय किया था वैसे ही आने वाले समय में उस घटना को निकालकर हमें निर्णय करना होगा कि ठीक है, जिसकी भी गलती हो अब पुनः उसके विषय में हमें चिंतन नहीं करना है। अगर पुनः सामने वाले की भी गलती हम खोजते रहेंगे तो हमारी यही सबसे बड़ी गलती होगी कि हमने सामने वाले की गलती को खोजा है। ये भूल व्यक्ति अक्सर करता है कि मेरी तो गलती नहीं थी, उसकी ही गलती थी। चाहे किसी की भी गलती हो, किसी की भी गलती को खोजना, चाहे दूसरे की हो चाहे अपने किसी की हो, दूसरों की गलती को खोजना ही हमारी सबसे बड़ी गलती है। इसलिए उसकी गलती को भी भूल जाए, अपनी गलती हो तो अपनी गलती का सुधार कर ले, उसकी गलती को भूल जाए। यही हमारे लिए अपने जीवन में सुख और शांति को प्राप्त करने की बात है। बहुत अच्छी बात तो यही है हम ऐसी घटना और ऐसे व्यक्ति को भूल जाए जिनको हम क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, या उनको हम क्षमा करें जिनको हम भूल नहीं पा रहे हैं, तो ही जीवन में सुख शांति से जी सकते हैं और यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगला विकल्प भोपाल मध्य प्रदेश से शुभम जैन, जैन नगर लालघाटी से हमारे सामने हैं, जो कि अपना समीचीन विकल्प परम पूज्य मुनिश्री के समक्ष रख रहे हैं। मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हम मंदिर कई बार जाते हैं, कभी कभी हमारा मन बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी बहुत विकल्प आते हैं कि चलो ये वाला काम पहले कर लिया जाए फिर अब बाद में आके मंदिर कर लेंगे। इस टाइप के प्रश्न बहुत आते हैं।
तो महाराज जी इसका कैसे हम अपने आप पर कंट्रोल रखें और भगवान की भक्ति उतने ही मन से करें जिस भाव से हमें करना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। आगम में आचार्य भगवंतों ने लिखा है कि मंदिर की दहली चढ़ने से पहले ही 3 बार हमें निस्सही निस्सही और निस्सही कहना चाहिए। इसके पीछे का मूल कारण यह है, 2 कारणों को इसके पीछे समझना होगा। जो वहाँ पर देव आदि पूजा भक्ति कर रहे हैं उनको विघ्न ना हो, इस अपेक्षा से जितना निस्सही करना आवश्यक है उससे कई अधिक गुना जो हमारे मन में विकल्प है उनका विसर्जन करना निस्सही 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 यानी विसर्जन करना है। जब तक हम अपने परिणामों को, अपने मन को शांत करके परमात्मा के चरणों में नहीं पहुँचेंगे, तब तक परमात्मा के पास से मिलने वाली ऊर्जा को हम ग्रहण नहीं कर सकते। कई बार शुभम भाई ऐसा होता है, मात्र आपके ही साथ नहीं, अक्सर आज के बहुत सारे युवाओं के साथ यही होता है कि घर में मित्रों के साथ घूमते समय वह निर्विकल्प रहता है, पर भगवान के सामने पहुंचकर जैसे ही माला फेरने लगते हैं या कुछ पाठ पढ़ने लगते हैं, दुनिया के जितने विकल्प नहीं आने चाहिए थे सब कुछ वही आते। इसके पीछे का मुख्य कारण यह है कि बाहर के जगत में हम कहीं ना कहीं उधम या कहीं ना कहीं अपने आप को व्यस्त बना के रखते और परमात्मा के सामने पहुंचते ही सभी विकल्पों को बहिरंग रूप से छोड़कर अपने आप को शांत करने का प्रयास करते हैं। और जितना जितना हम अपने आप को शांत करने का प्रयास करते हैं उतनी ही विकल्पों की अशांति मेरे भीतर होती है। बाहर मित्रों के साथ, घर परिवारों के साथ चलना, उठना, बैठना, बोलना, ये शरीर की कुछ ना कुछ क्रिया चलती है, इसलिए हमें अपने विकल्पों की दशा या परिणामों की मन की उथल पुथल समझ में नहीं आती। वहाँ भगवान के सामने जैसे ही हम बैठते हैं, एक आसन से बैठते हैं, प्रभु को देखने लगते हैं, वह शरीर की क्रिया बंद हो जाती है, वचनों की भी क्रिया कभी बंद हो जाती है। फिर मन में होने वाले जो संकल्प विकल्प थे, उथल पुथल थी, वह अस्थिरता हमें तुरंत ही महसूस होने लगती है। पर कायदा तो यही है कि सतत हमारे मन में कुछ ना कुछ संकल्प विकल्प चलते ही रहते हैं। अगर उस परमात्मा के चरणों में, देवशास्त्र गुरु के चरणों में पहुंचकर अपने आप को निर्विकल्प बनाना है तो हमें स्वयं के मन को बांध के रखने को या स्वयं के मन को एकाग्र करने का पुरुषार्थ मंदिर के दरवाजे से ही निर्णय करके पहुंचना होगा। अगर किसी घर गृहस्थी का, मित्र परिवार का विकल्प लेकर हम परमात्मा के चरणों में पहुँचेंगे तो नियम से माला फेरते समय, पाठ करते समय, पूजा करते समय हमारे दिलो दिमाग में वही वही विचार घूमते रहेंगे। इसलिए बहुत अच्छी बात यही है कि हम जैसे दुनिया के सभी को मनाना जानते हैं, हम अपने मन को भी मनाना सीख ले कि अब मैं परमात्मा के चरणों में आया हूँ, कम से कम अरे मन कुछ मिनट, कुछ समय तो शांत हो जा। पूरे समय मैं तेरी बात किससे बात करना? अपने मन से तब बैठकर बात करना। मैं 22 घंटे 24 घंटे तेरी बात मानता हूँ, अब 15-20 मिनट में परमात्मा के चरणों में हूँ, अब 15-20 मिनट मेरी बात तू मान ले। ऐसा अगर हम पुरुषार्थ करेंगे तो नियम से हमारी जो संकल्प विकल्प की धारा थी, अस्थिरता की धारा थी, वह समय बीतते बीतते कम होगी। आप ये सोचो कि आज मैंने सोचा और कल बिल्कुल निर्विकल्प हो तो वह संभव नहीं है। उसके लिए भी हमें समय समय पर पुरुषार्थ करना होगा, स्वयं के मन को बनाना होगा कि नहीं, मैंने खूब पाप मन के विकल्पों से किए हैं, अब परमात्मा के चरणों में बैठकर मुझे संकल्प विकल्प से दूर होना है। इसलिए दूसरों को नहीं, अपने मन को मनाना जो सीख लेता है वही जीवन में देवशास्त्र गुरु के चरणों में भी निर्विकल्प होकर बैठ सकता है। इसलिए स्वयं के मन को बनाने को, स्वयं के मन को मनाने का स्वयं पुरुषार्थ करें। भले हम आधा घंटा बैठे, उसमें से
2 मिनट 5 मिनट भी हम शांत होने का प्रयास कर पाएँ, वह भी हमारे लिए पहली सीढ़ी हो सकती है। क्रम क्रम से हम पूरे समय तक निर्विकल्प हो सकते हैं, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि विकल्प आते हैं इसलिए हम परमात्मा के पास जाना ही छोड़ दें। जाते रहोगे, पुरुषार्थ करते रहोगे अपने मन को एकाग्र करने का, तो नियम से हमारा मन लगने लग जाएगा। आचार्य भगवंतों ने यहाँ तक लिखा है कि अगर हमारा मन नहीं लग रहा है तो परमात्मा के जो चेहरा है या परमात्मा की मूरत है, उनके जो दोनों भौएं मिलती है, वहाँ पर हम अपने मन को एकाग्र या कंसंट्रेट करने का प्रयास करेंगे तो नियम से हमारी मन की अशांति दूर होने का कुछ ना कुछ हल मिल सकता है। इस अनेक प्रकार से आप अपने मन को परमात्मा के चरणों में एकाग्र करने का पुरुषार्थ करते रहना, यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले विकल्प के लिए आशा जैन मैनवार हमारे सामने हैं, जो कि अपना समीचीन विकल्प परम पूज मुनिश्री के समक्ष रख रहे हैं। मुनिवर के चरणों में बारंबार कोटि कोटि नमन करती हुई मेरे मन में एक शंका है। हे गुरुवर, समाज में भी बहुत कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास अपार संपत्ति होने के कारण ईर्ष्यावश दूसरे की रोजी रोटी छीनने का बार बार प्रयास करते हैं। क्या हम इसे अपने कर्मों का कारण समझें या उसकी ईर्ष्या समझें? नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरु। जब भी ताली बजती है दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से कभी भी ताली नहीं बजती। जो हमारे साथ विषमताएं दिख रही है वह नियम से हमारे पिछले कर्मों का उदय ही है, और उसके कर्म को उदय में आने के लिए, दुख को उदय में आने के लिए कोई तीसरा व्यक्ति निमित्त बन रहा है तो वह भी हमारे ही पिछले कर्म का संयोग है। जितने जितने जीव घर परिवार में, देश में, समाज में हमसे मिलके रहते हैं, हमसे कटके रहते हैं, वे परिपूर्ण रूप से हमारे पिछले कर्मों का नियोग ऐसा है कि हमारा उनके साथ ही ऐसा संयोग हुआ है। क्योंकि चाहे आपके घर परिवार में आपके बेटा, आपके बहन भाई, माता पिता, पति आदि जितने ये संयोग बने हैं, वे संयोग पिछले कर्मों के निमित्त से ही है। पुराणों को अगर हम खोल के देखें तो जितने जितने युद्ध हुए, चाहे रामायण महाभारत हो, वे राम, लक्ष्मण, सीता और रावण कई भवों से एक दूसरे से लड़ते भिड़ते आए हैं। तब जाकर अंतिम राम की पर्याय में उनसे जब राग द्वेष हमने छोड़ा, उस राम जी ने तब वे भगवान बने हैं। ऐसा एकमात्र दृष्टांत आपके लिए बताया, पर ऐसा प्रत्येक जीव के साथ घटित होता है। आप बाकी अन्य स्थानों को छोड़कर आप बड़ा गांव में ही विवाह करके यहाँ क्यों पहुँचे? क्योंकि इस क्षेत्र के साथ पिछला कुछ न कुछ कर्मों का संबंध था। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इनके साथ जीवों का कुछ पिछले कर्म का संयोग संबंध हुआ करता है, जिसके निमित्त से ही ये सब कुछ हुआ करता है। जो माना कि मुनिराज भी किसी के घर में पहुँचे और वहाँ पर उनका अंतराय हुआ है, तो मात्र मुनिराज के लाभांतराय कर्म का नहीं, अपितु श्रावक के भी दानांतराय कर्म का उदय युगपत आता है, तब मुनिराज को अंतराय होता है। ऐसे ही मेरे भी जीवन में जितनी आपत्ति, विपत्ति या जितने भी संकट आ रहे हैं, वे मेरे स्वयं के किए हुए पिछले कर्म का ही उदय है। और उसके लिए माना कि कोई निमित्त भी बन रहा है तो उसको कहीं ना कहीं पिछले पर्याय में हमने सताया होगा, इसलिए वह आज बलशाली होकर हमारा बदला ले रहा है। यही परम सत्य है। नरक में भी अगर नारकियों के दुखों की व्याख्या हम समझे, वहाँ कोई अन्य अपरिचित व्यक्ति हमें दुख देने वाला नहीं होता। पिछली पर्याय में हमने जिसको दुख दिया है वही हमें नरकों में पहुंचकर दुख देता है, मारता है, काटता है। ऐसे ही हम वर्तमान की
मनुष्य पर्याय में भी हमें निर्णय करना होगा कि हमारा जैसा उपादान होता है वैसे ही हमें निमित्त मिलते हैं। ये भी परम सत्य है। निमित्त भले ही आपके उपादान के अनुरूप विपरीत कार्य कर रहा है, निमित्तों को तो पाप का आश्रव बंध होगा, पर वह अपने आश्रव बंध को अगली पर्याय में उदय में लाकर भोगेगा। पर आप पिछले कर्मों को भोग रहे हैं, यह हमें निर्णय करना होगा। इसलिए हम अपने उपादानों को संभालें, अपने स्वयं के पुण्यों को बढ़ाने का पुरुषार्थ करें। निमित्तों को दोष देने से हमारा कल्याण नहीं होगा। निमित्तों को अपनी गलती का, स्वयं का, कर्मों का बंध, पाप का अवश्य हो रहा है, पर आप उनके बारे में अगर सोचेंगे तो हमारा ही दुख बढ़ेगा। क्योंकि दुख शोक तापाक्रंदन परिवेदनान्यात्म परोभय सत्वेदस्य असाता वेदनी रूप दुख को लाने का कारण मेरा दूसरे के बारे में दुख, पीड़ा आदि का सोचना है। हम सभी का कल्याण हो, सबको सद्बुद्धि मिले। जो निमित्त हमारे लिए परेशान होने के लिए बन रहे हैं उनको भी सद्बुद्धि मिले, मेरे कर्मों के उपशम ना हो। इन्हीं भावनाओं से, इन दुख और परेशानियों से हम दूर हो सकते हैं, अन्यथा अन्य कोई भी मार्ग नहीं है। इस पर्याय में वे बलशाली हुए हैं, हो सकता है अगली पर्याय में आप बलशाली होकर उनको पीड़ित करें, पुनः अगली पर्याय में वे बलशाली होकर आपको पीड़ित करें। यही चक्र अनादि से चलता आ रहा है। अगर इसे तोड़ना है तो हमें आज वर्तमान में अपने उपादान, अपने परिणामों को संभालना होगा। निमित्तों को दोष देने से काम नहीं होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले विकल्प के लिए राम जी असाटी बड़ागांव मध्य प्रदेश से हमारे सामने हैं, जो कि अपना समीचीन विकल्प परम पूज्य मनीश्री के समक्ष रख रहे हैं। चरणों में बारंबार नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। मेरा प्रश्न ये है कि मैंने छोटे छोटे से ऐसे ग्रंथ पढ़े हैं, किताबें पढ़ी हैं, तो मैंने उनमें पढ़ा कि जैसे गौतम बुद्ध हुए, भगवान महावीर हुए, और भी महापुरुषों के मैंने ग्रंथ पढ़े हैं, तो उनमें मैंने देखा कि उनको थोड़े से भी संसार की दुख शांति उन्होंने देखी तो उन्हें बहुत तेजी से वैराग हुआ। तो महाराज जी मेरा मन का मानसिक मार्ग तो वही है, परंतु महाराज जी मुझे उस तरह से वैराग्य क्यों नहीं होता? महाराज जी मेरी शंका है। आप इस मार्ग पर जब बढ़ पाओ तब बढ़ पाना, पर आपने कम से कम भाव बना लिए हैं, यही आपके लिए पुण्य का कारण। आपके विकल्प का समाधान यह है, जो महापुरुष हुए उन्होंने कई भवों से पुण्य को गाढ़ा किया था, तब वे जाकर उस मार्ग पर चल पाए थे। आपने यह भी उस ग्रंथों में पढ़ा होगा कि जितने जितने महापुरुष हुए या जो दिगंबर मुद्रा या वैराग्य को प्राप्त करता है, नियम से उनके कई सारे भवों का पुण्य जब गाढ़ा होता है तब उसे वैराग्य और दिगंबर मुद्रा प्राप्त होती है। मात्र इतना ही नहीं, जब तक पुण्य का गाढ़ापन या तीव्र पुण्य का उदय नहीं है तो ऐसे वैरागी, ऐसे महापुरुषों के दर्शन होना भी संभव नहीं होता है। कम से कम आपने अपने भावों को संजोया है, भाव बनाए हैं, ये भी पंचम काल में कमी नहीं है कि आपने वैराग्य मार्ग पर बढ़ने के भाव बनाए हैं। अब पहुँचते हैं कारणों की ओर कि ऐसा कौन सा कारण है कि मन में भाव होने पर भी आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे। इन सबके पीछे का एकमात्र अगर कोई कारण है तो हमारे मन पे विश्वास नहीं है। हमें सब पे विश्वास है, भगवान पे विश्वास है, गुरु पे विश्वास है, पर अपने आप पर विश्वास नहीं है। इसलिए हम दृढ़ता से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, हमें अपने मन पर, अपने आप पर बहुत बहुत अकाट्य विश्वास होना चाहिए कि मैं नियम से ये कार्य कर सकता हूँ। एक बालक, एक युवा
जिसको अपने आप पर विश्वास है वह अग्नि में भी कूदकर बच सकता है, पानी में डूबते हुए भी तैर सकता है, अगर उसके भीतर विश्वास है तो। अगर हमारे पास भी ऐसा अकाट्य विश्वास, अकाट्य श्रद्धा अपने आप पर है तो आप नियम से उस वैराग्य मार्ग को प्राप्त कर सकते हो। बाकी कोई शरीर की कमज़ोरी नहीं है, अगर कोई कमज़ोरी है तो हमारे मन की कमज़ोरी है। जिस दिन आप मन में ठान लोगे कि नहीं हमें तो करना है, आप उस दिन उस वैराग्य मार्ग पर बढ़ सकते हो। इसमें कोई भी शंका और कोई भी विचार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये परम सत्य है। एक बालक भी पानी में कूदते ही अपने हाथ पैर मारना सीख लेता है। जब तक पानी में दूर से बैठकर किनारे पे बैठकर हम देखते रहेंगे तब तक हमें पानी ठंडा लगता है, और जैसे ही कूद जाता है वह हाथ पैर मारकर तैरना सीख लेता है। ऐसे ही आप भी जिस दिन अपने मन को कठोर बनाकर ये निर्णय कर लोगे कि नहीं मुझे तो इस मार्ग पर बढ़ना ही है, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। आवश्यकता अपने मन को मजबूत करने की है, मन की एकाग्रता और मन की स्थिरता, मन को मनाने की है। जिस दिन आप इस बात पर निर्णय कर लोगे कि मेरे में ही शक्ति है और मैं भी इस वैराग्य मार्ग पर बढ़ सकता हूँ, ये विश्वास जिस क्षण जिस दिन आपको हो जाएगा, आप नियम से वैराग्य के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हो। आप शीघ्र अपने वैराग्य के मार्ग पर आगे बढ़े, यही आपको आशीष के साथ सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान करने के लिए यदि मान लो हम मुनिवर के श्री चरणों में नहीं आ सकें तो घर बैठे ही हम व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से गुरुवर के समक्ष ऑडियो कैसेट के माध्यम से महाराज के समक्ष अपना समीचीन विकल्प पहुंचा करके हम उनका सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। उनके व्हाट्सएप नंबर हैं 8707548811। दूसरा व्हाट्सएप नंबर है 7415306441 और हमारी ईमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। यूट्यूब के माध्यम से हम अपने समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान पा सकते हैं। और परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के आध्यात्मिक प्रवचन रोजाना जिनवाणी चैनल पर शाम 7:40 पर आते हैं। ज़रूर सुनिएगा। इन प्रवचनों के माध्यम से हमें अपनी जीवन को ऊंचाई मिले और हम अपने जीवन में कुछ नया शोध प्राप्त कर सकें, ऐसी पवित्र भावना के साथ बोलिए परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जिनेन्द्र, धन्यवाद।